अब देखा तो सोचने लगी कि ये तो निर्वंशी है, इसका मुंह देख लिया, अन्न से भेंट नहीं होगी। राजा के सामने उसने 3 बार को झाड़ू को पटक दिया और सामने मुंह बिदुरा करके खड़ी हो गई। राजा प्रथम ने पूछा तो उसने बताया कि आप निर्वंशी हो और निर्वंशी का मुंह सवेरे सवेरे जो कोई देख लेता है उसको अन्न से भेंट नहीं होती है। इतनी बात पर राजा प्रथम ने उसका निमंत्रण ठान दिया और कहा कि अगर प्रेम से खाना खा लिया तो अच्छा है, अगर प्रेम से खाना नहीं खा पाया तो मैं नर्मदा धाम को छोड़ करके चला जाऊंगा। हुआ वही जो कि उस मिहित रानी ने खाना को नहीं खा पाया। जब खाना को नहीं खा पाया तो क्या हुआ, राजा प्रथम बन के लिए तैयार हो गए। बन के लिए जब तैयार हो गए तब तक मंझावती ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि नहीं, बन को जाने के लिए रहने दीजिए और पंडित जी को बुला करके वेद को विचारण करवाएंगे। जब वेद को विचार करवाया गया उसी समय पंडित जी ने वेद में बताया कि इनके कोई 7 जन्म तक आस औलाद है ही नहीं। फिर क्या हुआ, राजा प्रथम ने जंगल में जाकर तपस्या की। गुरु गोरखनाथ के द्वारा एक पुत्र तो मिला, लेकिन पुत्र जब गर्भ में आ गया मंझावती के, उसी समय पंडित जी ने कह दिया कि सती का वनवास कर दिया जाए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। राजा प्रथम ने उसका वनवास करवा दिया, भंगी लोगों को सौंप दिया कि जाओ इसको कत्ल कर देना। लेकिन जंगल में जा करके भंगियों ने दया मान करके उसको छोड़ दिया। जंगल में ही उसका अवतार हुआ। अवतार होने के बाद लच्छू सेठ दक्षिणपुर के उस पुत्र को और मंझावती को उठाकर ले गए। ले जाने के बाद पालन पोषण किया, अपने साथ में व्यापार करना सिखाया। जब व्यापार करने के लिए जाया करता था, एक दिन जा करके कहाँ शहर दानिमगढ़ में पहुंच गया। दानिमगढ़ में जब पहुंच गया वहां पर भूमासुर नाम का एक दैत्य रहता था, उसके पास एक लड़की रह रही थी, उसके साथ में जाकर के विवाह किया। विवाह करने के बाद राजा नल एक दिन याद आ गई अपनी माता जी की और सज धज के खड़ा हो गया। सोचने लगा कि मैं जाऊंगा अपनी माता जी से मिलने के लिए। उसी समय रानी मोहिनी जो थी वो सामने आकर के कहने लगी, महाराज कहाँ के लिए जा रहे हो? सीटी बंद कर दो और एक रफ्तार हम सेट कर दो, जितनी सेट करो। जहे तो बात खराब हुई। जिस समय रानी मोहिनी सामने आकर के खड़ी हो गई और पूछने लगी कि महाराज आपने कहाँ की तैयारी की है, ओ सुखलाल? तो राजा नल जवाब देने लगी कि मुझे माता मंझा की याद आ रही है और मैं अपनी माता से मिलने के लिए जाऊंगा। तो सती कहने लगी, महाराज अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। सुखलाल, तो राजा नल किस प्रकार से सज के खड़ा होता है। पांचौ कपड़ा राजा नल पहिन, पांचौ बदन कसई हथियार। आज रोहू मछरिया के बख्तर पहिन, गोली लगत खन चीप हुई जाई। जहां पर बैठी प्राणन प्यारी राजा नल लगे बरोबरी जाई। तब समझाई कही रानी मोहिनी ने, प्रीतम सुनो हमारी बात। प्राण प्रिय महाराज, आपने ये बछेड़ा को और ये बत्तर पहन के कहाँ जाते हैं महाराज? माता जी से मिलने के लिए। महाराज, जब अपने बहन माता जी के पास चले जाएंगे तो मैं अकेली तुम्हारे बिन यहाँ कैसे रहूंगी? क्यों नहीं, आप मेरे साथ में चल सकती हो। जी महाराज। चलोगी? जी मैं चलूंगी। अगर तुम चलोगी तो तैयार हो जाओ, मैं तो बिल्कुल तैयार खड़ा हूं। अपने खटोला को तैयार करो। आपके पास वीर विरोगी खटोला है, मेरे पास भी बछेड़ा है, दोनों लोग आराम से चलेंगे। महाराज, मैं
साथ साथ चलने में कुछ और ही आनंद है। मैं आपके बछेड़े के साथ में चलना चाहती हूँ। नहीं, आप अपने खटोला को तैयार करो और मैं बछेड़ा से चलेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा आपकी। प्रेमियों, इधर राजा नल अपने बछेड़ा को तैयार करते हैं और सती अपने खटोला को तैयार करती है। जब दोनों प्राणी वहां से चल देते हैं और चलते चलते कहां एक ब्याबान जंगल पड़ गया। राजा नल ने सोचा, हम इस सती को लिए तो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं इसने हमें देख करके पूरा परिवार नष्ट करवा दिया, अपने पिता को मरवा दिया, अपने चाचा को मरवा दिया। ऐसा तो नहीं, ये मेरे साथ में भी दगा कर सकती है। इसलिए जंगल में जा करके और बछेड़ा को रोक दिया, खटोला को भी रोक दिया। रानी मोतनी कहने लगी कि प्रीतम, आपने बछेड़ा को क्यों रोक दिया? महाराज, आपने फिर बछेड़ा को रोक दिया, इसका क्या कारण है? इसका कारण आपको नहीं मालूम है। कारण इसका यह है कि मैं अब तुम्हें यहां से ले करके नहीं जाऊंगा। क्यों महाराज? सुनो भैया, मैं आपको बात बता रहा हूं। हेलो, अरे तुम्हें छोड़ी जंगल में दीवारी लई चली ना। महाराज मास्टर हल्के हल्के बाजा बोल पर हल्के मास्टर। रखो गुरु। महाराज क्यों ले चले गए? बता रहा हूं। अरे तुम्हें छोड़ी जंगल में दिलाई चली नाई और शेर बाघ तुम्हें खई। महाराज, अरे जंगल बीच बहुरा तेरा हमका खाई खाई जंगल में गई। अरे हमें देख के बबुला मरवाई दो, तीनों चच्चा मरवाई कुर्मा को नासुक करवाई दो। अरे तुम्हें देखी मैं बड़ी बाबरी नरवरिया दुल्हा दुनिया में नहीं मेरा कोई। अरे सगे पिता की भाई जब नाई मेरी नगमा नारी और तहिते लई नाई जाई हटी जा डाइनी समूहे से। अपने पिता की नहीं हुई, अपने चाचा की नहीं हुई, अरे वो हमारी क्या हो सकती है? ना मई के की दुनिया रही ससुर की बंदनिया सकी आत लगी। अरे याद भूल जाओ मई के की और ससुर की याद भूलो धना दुनिया में। चोरिया तमई करई गुदावदी मेरा कोई नहीं, तुम बिना मेरा दुनिया में बानी। अरे हम तेल करो पाई हूँ छेलू मेरी नगमा नारी सोबती पर तुमान मरवैया। चोरिया तमई पैया परती तुम बिना बलमा नहीं दुनिया। अरे हम
आउ छैलु मेरी नगमो नारी सोबती पई ताइते लाई नाई जाई चली जाऊ तो जरूर कर कर याद रानी अरे सगरो कुर्बान नासु कर भाई दो तुमने नाई ससुराली राजा नलकी होई राखी तुम्हारी देखी मई भाई बाबरी तुम मीना बलमा मैंने पकड़ा